बात नहीं है, इसका विचार होना चाहिए। आने वाले समय में हम कुछ न कुछ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कुछ एक्शन लेने के मूड में है। मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आपने व्यवस्था और व्यवस्था की बात की, देश भर से नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनका भी ये कहना है कि हम दीक्षा भूमि को एक पवित्र रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि सब इंतजार करते हैं कब कब जाके दीक्षा भूमि की पवित्र मिट्टी हमारे सर को लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है धम्म यहाँ से चॅनलचे इंटरव्ह्यू चालू आहे, तुम्ही कशाला त्याचे शूट दुखी करून होता है। राहिले? तुम्ही पर्सनल शूट करा ना, क्या कहेंगे? काय तुम्ही राजे व्यवस्था का तो काफी अभाव है भाई। ये लोग आते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। ये लोग आते हैं धम्म क्रांति को अभिवादन करते आते हैं। ये लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति दी, हमारे को बौद्ध धम्म दिया, इसके वजह से हमारी प्रगति हो गई। इसके लिए बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, भगवान गौतम बुद्ध की क्रांति को नतमस्तक होने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन व्यवस्था का अभाव इन लोगों से कोई मैं समझता हूँ होगा नहीं। हमें दूसरी व्यवस्था इस दीक्षा भूमि में करनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ आज से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र शासन का जो पुलिस प्रशासन है वो नहीं होना चाहिए। अभी जो डीसीपी जैन थे उनके खिलाफ ही एक जनता में आक्रोश था कि उनको यहाँ की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। स्मारक समिति को भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिखा कि हमारे समता सैनिक यहाँ पर है और इतने 67 साल के इतिहास में यहाँ कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि पुलिस की आवश्यकता पड़े। तो समता सैनिक जब यहाँ है तो यहाँ पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की निर्माण की है 1927 में, और ये समता सैनिक दल का उद्देश्य है कि समाज का संरक्षण करे, उनको शिस्त लगाए। हमारे पास बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास कई समता सैनिक दल के सैनिक है, 26,000 के सैनिक हैं। विदर्भ में देखा जाए मेरे पास 5,000 से ज़्यादा सैनिक विदर्भ में है। मैं यहाँ डिप्लॉय कर सकता था, उसके लिए मैंने 1 महीना पहले आवेदन दिया था, निवेदन दिया था कि भाई पुलिस इधर से हटा दो, समता सैनिक दल को ये सब सुरक्षा दे दो। हमारे जो समता सैनिक दलाल के कमांडर है वो मिलिट्री रिटायरमेंट है, प्रशासन जानते हैं, शिस्त जानते हैं यहाँ की, लेकिन बावजूद उनको नहीं देना पड़ रहा है। जो पुलिस के हाथ में सब देके यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई। उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है भाई पुलिस को। जी जी, इसके लिए भाई ये नियोजन बराबर नहीं हो रहा है। और एक आरोप लगता रहा है स्मारक समिति पर कि शासन प्रशासन जब अशोक विजयादशमी होती है तब यहाँ फंड देता है, उसी से सारी व्यवस्था होती है। लेकिन जो कर्तव्य है पूरे वर्ष में, पूर्णिमाएँ होती है, बहुत सारे पवित्र दिन धम्म में होते हैं, तो स्मारक समिति उन दिनों में कुछ भी अपने तरफ से किसी भी तरह का आयोजन नहीं करती है। यहाँ इस तरह के धार्मिक आयोजन साल भर होने चाहिए और वो स्मारक समिति करती नहीं, ऐसा भी आरोप स्मारक समिति पर लगता रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा चैत्य भूमि का नियोजन करती है। भारतीय बौद्ध महासभा चैत्य भूमि की मालिक हक है। वर्ष भर हम लोग वहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 96 शिविर, महिलाओं के शिविर चलते रहते, 24 प्रकार के शिविर वहाँ चलते रहते। मैंने 4 साल पहले यहाँ के ट्रस्टियों को सुझाव रखा था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को थोड़ी सी जगह दे दो। हम लोग जैसे चैत्य भूमि में शिविरों का नियोजन आयोजन करते हैं वैस तरह के हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन उन लोग ने भी वो मानने नहीं दिया। इस प्रकार के ये जो भूमि है, जो पवित्र भूमि है, जहाँ से देश में से जो संदेश जाना चाहिए था धम्म का, यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से हम बौद्ध बनना चाहिए थे, वो होता नहीं। खाली दीक्षा भूमि के लोग, महाराष्ट्र सरकार से कितना पैसा आ रहा है, तिजोरी में कितना गिर रहा है पैसा। मैं आने वाले समय में राइट टू इन्फॉर्मेशन से माध्यम से कितना पैसा है, क्या है, उसकी जांच मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे को अधिकार है, क्योंकि मैं भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, ये पवित्र दीक्षा भूमि है जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज भी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट एकेडमी चल सकती है, यहाँ बच्चे बाहर से आकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को दीक्षा भूमि का यह मैदान सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए नहीं दिया जाता। वो खेल सकते हैं लोग बाहर के आके, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम नहीं यहाँ की करने दिए जाते। इस पर आप क्या कहें? जो क्रिकेट अकेडमी है यहाँ की, जो क्रिकेट अकेडमी चलाने वाले दूसरे समाज के लोग, जो हमारे समाज के लोग नहीं, जो बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा है, उन विचारधारों के लोग, इसके लिए इन लोग से मेरे को अभी कोई उम्मीद नहीं है ये स्मारक समिति के ट्रस्टियों से। इसके लिए मैं मेरी कार्रवाई शुरुआत करूंगा और दीक्षा भूमि इन लोग से मुक्त करूंगा, ये मेरा वादा है। जय भीम, आगे बढ़ो। राज्य सरकार ने एक बड़ा फंड जो है ना आवंटित करके रखा है, इतना बड़ा करोड़ों के रुपए आवंटित होने के बावजूद भी दीक्षा भूमि का काम पूरा नहीं हो पा रहा सब पीछे आ जाओ। दीक्षा भूमि के ट्रस्टी की एक नियोजन आयोजन करता है, तुम्ही घ्या ना जो स्मारक भूमि का गठन हुआ, तुम्ही खाली राहते तेव्हा घ्या ना। उस गठन होते समय आम्ही काय पार्टी के नेताओं, बाजू लिहून जाऊ। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष उस समय के भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जी को लिखित स्वरूप से दिया हुआ था। जब समय ये दीक्षा भूमि का काम पूरा होगा, ये दीक्षा भूमि भारतीय बौद्ध महासभा को सौंपा जाएगी। इसके लिए ये दीक्षा भूमि का काम पूरा नहीं कर रहे हैं, ये उसकी पीछे सब साजिश है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, ये थे भीमराव जी यशवंत जी अम्बेडकर। अभी भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपका स्वागत है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के चैनल से मैं सभी भारतीयों को, बौद्धों को, वंचित समाजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी समाजों को इस धम्मचक्र परिवर्तन दिन अशोका विजयादशमी का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। ये दिन है कि यहाँ प्रेरणा लेके हम लोग जाएंगे। बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति दी थी, उस धम्म क्रांति को हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इस तरह का संदेश मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से सभी भारतीयों को देना चाहता हूँ। सर जी, यहाँ पर ऐसा सोशल मीडिया पर बात हुई है कि अम्बेडकरी घराने को यहाँ का निमंत्रण नहीं, इस बारे में क्या? हाँ, ये बड़ी दुख की बात है कि अम्बेडकर घराने को निमंत्रण नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने 1 महीना पहले ही लिखा था इस दीक्षा भूमि के ट्रस्टियों को। मैं आने वाले अशोका विजयादशमी धम्मचक्र परिवर्तन के लिए मुझे जरा सी मंच पर, मेन जो मंच है शाम को, उसमें बात रखने की सुविधा दी जाए। मैंने ये भी लिखा था कि ये दीक्षा भूमि का इतिहास है, आप जानते नहीं हो। ये दीक्षा भूमि का इतिहास है, ये भूमि भारतीय बौद्ध महासभा को मिली हुई है। सरकारी दस्तावेज आज भी मेरे पास है, और ये होते हुए भी हमें तुम जगह नहीं देते। मैं बल का भी उपयोग कर सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है भाई। इनको कभी का मैं, इनको मेरी बल कितनी है, मेरी ताकत कितनी है, समता सैनिक दल के है, मेरे पास कितने लोग हैं, दिखा सकता हूँ। लेकिन शांतता का भंग मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बौद्ध। इसके लिए शांतता के मार्ग से आने वाले समय में इन पर मैं कार्रवाई करूँगा। जो फंड आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इन लोग को पूछूंगा, भाई कहाँ कहाँ तुम लोग ने इसका इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं दिखता है, मैं हर साल आता हूँ, लगातार 4 साल में आ रहा हूँ कोरोना के 2 बरस छोड़ने के बाद। मुझे कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं दिखती। मुझे ये जो स्मारक है, दीक्षा भूमि का स्मारक है, काला पड़ा हुआ है, उधर कलर भी नहीं हो सकता। चैत्य भूमि में कंपेयर नहीं करता चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि में, लेकिन चैत्य भूमि बरस में 3 बार कलर होती है।
ये इन लोग को बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगा कि ट्रस्टी का एक भी आदमी किसी को रिसीव करने के लिए इस दीक्षा भूमि में नहीं है। ये होना चाहिए। जो नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी आती है उनको रिसीव करना जरूरी है, मैं समझता हूँ, लेकिन इतना भी आचार संहिता नहीं बांधते हैं। घर में प्रोटोकॉल नहीं उन लोग ही संभालते हैं, घर में बैठते हैं। और मैं दीक्षा भूमि के संचालक हूँ, ट्रस्टी हूँ, कितना पैसा आ रहा है उसके सिवाय इनके पास कौन सा भी प्रोग्राम नहीं है। इसके लिए आने वाले समय में इनको हटाने की कोशिश मैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली जनता, भारतीय बौद्ध महासभा, पूरे देश के लोगों हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। साहब से बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्ध में करूँगा, तो उस मार्ग से चल रहे थे आप सब? बाबा साहब ने जो घोषणा की थी भाई इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने की, इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा कटिबद्ध है। बाबा साहब ने जिस घटना ली भारतीय बौद्ध महासभा की, उसमें तीसरा कॉलम है कि देश का प्रचार और प्रसार बौद्ध धर्म का करना है, भारतीय बौद्ध महासभा का कर्तव्य है। आज भारतीय बौद्ध महासभा 24 राज्यों में कार्यरत है। कई लाखों लोगों को हम लोग ने, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको धर्मांतरित कर दिया। उत्तर भारत में आने वाले 2025 में करोड़ों लोगों को धर्मांतरित करने में जा रहा हूँ। कई सोशल मीडिया में पिछले 2 महीने पहले की बात है, उत्तर भारत में भारतीय बौद्ध महासभा के बनते सुमित रत्न जी शालमेर संघ के माध्यम से हम कई लोगों के परिषदें आयोजित, बौद्ध धर्म की परिषद आयोजित की। वहाँ लोगों को 22 प्रतिज्ञा त्रिशरण देके धर्मांतरित कर दिया। आखिरी में मेरी जयपुर में हो गई। राजस्थान के जयपुर में 25,000 लोग जम गए थे। 6,000 साढ़े 6,000 लोगों को धर्म दीक्षा का प्रमाण पत्र वितरित कर दिया। इस तरीके का कामकाज भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। इसके लिए इधर आके बड़ा दुख होता है। यहाँ से वो संदेश जाना चाहिए था। यहाँ जब भारतीय बौद्ध महासभा होती थी तो यहाँ से हम पूरे दुनिया में संदेश देते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई वर्षों की बात है, भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ से संदेश देगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से अपील मेरी यही है कि आने वाले समय में मैं 2025 में कई करोड़ों लोगों को धम्म दीक्षा देने जा रहा हूँ, और उसका प्रोसेस हम लोग ने 1 साल पहले शुरुआत की है। आने वाले 26 नवंबर को जो संविधान दिन है, वहाँ रामलीला मैदान में ऐसा प्रोग्राम होगा। पटना का गांधी मैदान में प्रोग्राम होगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर के नीचे। वहाँ के लोगों को हम लोग धर्मांतरित करेंगे। 100-150 लोग नहीं तो हजारों के संख्या से वहाँ लोग आएंगे, धर्मांतरित होंगे। ये आपके मीडिया से भी आपको दिखाओ। यहाँ के लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ कि भाई ये दीक्षा भूमि हमें मुक्त करनी पड़ेगी। यहाँ के लोगों को हाथों से, जो भी वो बौद्ध बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी चलने के तरीका ये मनुवादी तरीका है। ऐसे लोग समाज के लिए घातक मैं समझता हूँ। इनको हटा देना बहुत ज़रूरी है। ये बाबा साहब के क्रांति के बीच में आने वाले लोग हैं और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।